दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कटारिया क्लासेस सीक्रेट में आपका स्वागत है। आज इस कंटेंट में हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के चैप्टर 7 से देखेंगे प्रतिरोधक। प्रतिरोधक कितने प्रकार के होते हैं, रेजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिरोधक क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधक को काम में लिया जाता है। तो प्रतिरोधक, तो आइए दोस्तों देखते हैं इस कंटेंट में प्रतिरोधक क्या होता है। प्रतिरोधक, रेजिस्टर और कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है दोस्तों कार्बन प्रतिरोधक। कार्बन प्रतिरोधक किस विधि से बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको। जैसे कार्बन या ग्रेफाइट का, कार्बन या फिर ग्रेफाइट का चूर्ण, ग्रेफाइट का चूर्ण ले लेते हैं और वो ग्रेफाइट चूर्ण और कार्बन के पेस्ट को किसी बंधक पदार्थ के साथ पेस्ट बना लिया जाता है। इन सबका पेस्ट तैयार कर लिया जाता है और वो पेस्ट को छड़ों में ढाल लिया जाता है दोस्तों। आवश्यकता अनुसार अलग अलग छड़ों में डाल लिया जाता है और छड़ों को आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध के हिसाब से काट लिया जाता है और पॉइंट बना लिए जाते हैं, टर्मिनल बना लिए जाते हैं और प्रतिरोध तैयार कर लिया जाता है। तो इस तरह से कार्बन प्रतिरोधक तैयार होते हैं। और कार्बन प्रतिरोधक दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक तो है नियतमान प्रतिरोधक, फिक्स्ड रेजिस्टर। क्या हो गया, नियत मान प्रतिरोधक। तो नियत मान प्रतिरोधक उपरोक्त विधि से तैयार कर लिए जाते हैं। कार्बन या फिर ग्रेफाइट और किसी बंधक पदार्थ के साथ पेस्ट बना लिया जाता है और टुकड़े बना लिए जाते हैं, एक छड़ तैयार कर ली जाती है दोस्तों। इस तरह से आवश्यकता अनुसार अपन ने छड़ ले ली और उस पे ये टोपी पहना दी जाती है किसी चालक पदार्थ की और यहाँ पे टर्मिनल तैयार कर लिए जाते हैं तारों के संयोजन के लिए। और तारों के संयोजन, ऐसे तारों का संयोजन करके प्रतिरोध का मान ले लिया जाता है। तो इस तरह से नियतमान प्रतिरोधक बनाए जाते हैं। और ये किस किस प्रतिरोध के लिए बनाए जाते हैं दोस्तों, तो ये नियतमान प्रतिरोधक है 0.5 से लेके 20 ओम तक बनाए जाते हैं। 0.5 से 20 ओम प्रतिरोध के लिए तैयार किए जाते हैं। और ये दोस्तों 1/8 वाट से लेके 1/8 वाट से लेके ये 1/8 वाट से लेके दोस्तों 2 वाट तक तैयार किए जाते हैं। तो 0.5 से 20 मेगा ओम प्रतिरोध के लिए तैयार किए जाते हैं और वोल्ट 1/8 वाट से 2 वाट तक तैयार किए जाते हैं। और दूसरा है दोस्तों वेरिएबल परिवर्ती मान प्रतिरोधक। तो परिवर्ती मान प्रतिरोधक जो है उपरोक्त विधि से तैयार कर लिया जाता है दोस्तों। और ये वक्राकार तैयार कर लिया जाता है, वक्राकार पट्टी में तैयार कर लिया जाता है ऐसे। और उपरोक्त विधि से परिवर्ती मान प्रतिरोधक तैयार कर लिया जाता है। और इसमें एक मध्य संयोजक होता है दोस्तों। तो मध्य संयोजक और एक किसी आखिरी बिंदु से तारों का संयोजन कर लिया जाता है और प्रतिरोधी मान ले लिया जाता है। और दोस्तों परिवर्ती मान प्रतिरोधक जो है कितने ओम तक बनाए जाते हैं, तो वो मैं बताता हूं आपको। ये 0.5 से लेके 5 किलो ओम, सॉरी दोस्तों, ये 100 ओम से लेके 5 किलो ओम तक तैयार किए जाते हैं। किलो ओम नहीं है, ये किलो ओम है। 100 ओम से लेके 5 किलो ओम तक बनाए जाते हैं। कितने ओम तक बनाए जाते हैं, 100 ओम से लेके 5 किलो ओम तक तैयार किए जाते हैं। और 0.05 से लेके 0.5 वाट तक
तैयार किए जाते हैं। तो किस प्रतिरोध के लिए तैयार किए जाते हैं? 100 ओम से लेके 5 किलो ओम और 0.05 से लेके 0.5 वोल्ट तक तैयार किए जाते हैं परिवर्ती मान प्रतिरोधक। तो ये थे कार्बन प्रतिरोधक के प्रकार, नियत मान प्रतिरोधक और परिवर्ती मान प्रतिरोधक। अगला है दोस्तों कार्बन प्रतिरोधक हो गया एक, और दूसरा है वायर बाउंड प्रतिरोधक। तो देखते हैं वायर बाउंड प्रतिरोधक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। दूसरा है वायर बाउंड प्रतिरोधक। वायर बाउंड प्रतिरोधक, ये प्रतिरोधक यूरेका तथा मैग्नीन यूरेका या फिर मैग्नीन नामक मिश्र धातु के नंगे तारों द्वारा तैयार किया जाता है। किसी अचालक परत पे, किसी अचालक वक्राकार परत पे लपेट के यूरेका या फिर मैग्नीन नामक मिश्र धातु होती है, यूरेका या फिर मैग्नीन नामक मिश्र धातु होती है, उनके तार होते हैं दोस्तों, तार होते हैं और उन तारों को किसी अचालक, जैसे बेकेलाइट है, बेकेलाइट है, सिरेका आदि की अचालक पदार्थों पे लपेट के ये तैयार किया जाता है वायर बाउंड प्रतिरोधक। और ये भी कार्बन प्रतिरोधक की भांति दो प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों नियत मान प्रतिरोधक, फिक्स्ड रेजिस्टर नियत मान प्रतिरोधक। तो उपरोक्त विधि की सहायता से नियत मान प्रतिरोधक तैयार कर लिया जाता है। जैसे यूरेका मैग्नीन के जो मिश्र धातु के तार होते हैं उनको लपेट के तैयार कर लिया जाता है किसी अचालक पदार्थ पे और नियत मान प्रतिरोधक बना लिया जाता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, ये जैसे किस किस प्रतिरोध के लिए तैयार किए जाते हैं वो मैं बताता हूं आपको। 0.1 ओम से 50 किलो ओम तक, ये 0.1 से 50 किलो ओम तक बनाए जाते हैं। और कितने वोल्टेज तक बनाए जाते हैं दोस्तों? तो ये 1 वाट से लेके 50 वाट तक तैयार किए जाते हैं। 1 वाट से लेके 50 वाट तक तैयार किए जाते हैं। और औद्योगिक इकाइयों में वायर बाउंड का नियत मान प्रतिरोधक ही काम में लिया जाता है। और ये प्रतिरोधक 50 वाट से अधिक में भी बनाए जाते हैं, 50 वाट से अधिक क्वालिटी के भी बनाए जाते हैं नियत मान प्रतिरोधक। और दूसरा है इसमें दोस्तों वो ही है कार्बन प्रतिरोधक की भांति दूसरा प्रकार है परिवर्ती मान प्रतिरोधक, वायर बाउंड का परिवर्ती मान प्रतिरोधक। तो परिवर्ती मान प्रतिरोधक किस प्रतिरोध के लिए बनाए जाते हैं दोस्तों? वो है 5 ओम से 5 किलो ओम तक बनाए जाते हैं। 5 ओम से 5 किलो ओम, 5 ओम से 5 किलो ओम तक प्रतिरोध में बनाए जाते हैं। और ये दोस्तों 1 वाट से 50 वाट तक क्वालिटी में बनाए जाते हैं। 1 वाट से 50 वाट क्वालिटी में बनाए जाते हैं और प्रतिरोध के हिसाब से 5 ओम से 5 किलो ओम तक तैयार किए जाते हैं परिवर्ती मान प्रतिरोधक। इनके अलावा दोस्तों एक प्रतिरोधक और होता है, वो होता है रिहोस्टेट। तीसरा प्रकार है रिहोस्टेट। रिहोस्टेट क्या होता है दोस्तों? ये बेलनाकार होता है और बेलनाकार किसी अचालक पदार्थ के साथ इसका संयोजन होता है दोस्तों। बेलनाकार होता है और किसी स्टैंड पे कस लिया जाता है। बेलनाकार होता है, इसका आकार कैसा होता है? बेलनाकार। और ये एक स्टैंड पे कसा हुआ होता है। और ये कहाँ काम में आते हैं दोस्तों? रिहोस्टेट जो प्रतिरोधक होते हैं ये प्रयोगशालाओं में काम में लिए जाते हैं। अक्सर कहाँ काम में लिए जाते हैं? प्रयोगशालाओं में काम में लिए जाते हैं ये रिहोस्टेट प्रतिरोधक।
तो ये ऐसे करके अलग अलग आपको मैंने बताया, एक तो कार्बन प्रतिरोधक, दूसरा वायर माउंट प्रतिरोधक और तीसरा क्या है दोस्तों रिहोस्टेट। और सबके अलग अलग प्रकार हैं और अलग अलग क्वालिटी है। जैसे परिवर्तमान प्रतिरोधक है वो 5 ओम से 5 किलो ओम तक तैयार किए जाते हैं और 1 वाट से 50 वाट तक तैयार किए जाते हैं। और तीसरा रिहोस्टेट है जो बेलनाकार किसी स्टैंड पर कसा हुआ एक उपकरण होता है और ये अक्सर प्रयोगशालाओं में देखा जाता है, काम में लिया जाता है दोस्तों। तो ये प्रतिरोधक। तो आज का हमारा ये कंटेंट आपको जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। और अगले कंटेंट में अपन चैप्टर 7 से जो अपना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का चैप्टर 7 है उसी में से प्रतिरोध का माप अंकन कैसे करते हैं, प्रतिरोधक की सहायता से अपन प्रतिरोध का मापन किस विधि द्वारा करते हैं वो अपन समझेंगे दोस्तों। तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।